activist Sonam Wangchuk has formally ended his 26-day hunger strike after receiving an assurance from the government that the issue of accountability in paper leak cases will be discussed by all political parties in the parliament. Wangchuk broke his fast at Medanta Hospital in the presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh following what he described as long negotiations. After 26 days without food, Sonam Wangchuk ended his indefinite hunger strike at Medanta Hospital in Gurugram. The fast concluded after the centre assured him that the issue of accountability in examination paper leaks would be taken up by all political parties in the parliament. मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफ़ा
तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें एफआईआर के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। Now, nearly a 5-minute long video from the hospital captured the emotional moment as Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, senior leaders of the apex body of the Leh Ladakh doctors and Wangchuk's family gathered around him. Visuals showed Jitendra Singh helping Wangchuk sit up on his bed before JP Nadda offered him the first sip of soup from a cup to formally end the fast. Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, remained by his side through the moment. Wangchuk took to platform X and said that he decided to end the fast after prolonged negotiations and concerns that the agitation could turn violent. He also revealed that 65 members of the parliament from across party lines had either met him or appealed to him to call off the fast. Now, Wangchuk had joined the student-led protest at Jantar Mantar on 28th June and launched his indefinite hunger strike over the alleged NEET paper leak. The movement, led by the Cockroach Janta Party, has been demanding comprehensive education reforms, accountability for examination irregularities and the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Now, on 18th July, Wangchuk was shifted from the protest site to Safdarjung Hospital after doctors expressed concerns over his deteriorating health. Later, after wife's petition in the court, he was shifted to Medanta Hospital. And following the end of the fast, Prime Minister Narendra Modi urged Sonam Wangchuk to follow medical advice and focus on regaining his health and weight. With the hunger strike now over, attention shifts to whether the assurances given by the centre translate into concrete action on examination reforms and accountability over paper leaks. हेलो एवरीवन। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। Was the founder and president of the Cockroach Janta Party, Abhijit Deepke, reiterating their standpoint that the protest at Jantar Mantar, the peaceful protest at Jantar Mantar, is going to continue until the Education Minister Dharmendra Pradhan tenders his resignation. He had also thanked Sonam Wangchuk for this extreme step that he had taken, putting his own life on the line as far as holding a 26-day hunger strike, demanding the reforms in the education sector and policies to benefit the students.